जैसे गठबंधन में हम लोग हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी है, माले है, तो भैया सब अपना अपना। अब जैसे तेजस्वी यादव जी वही यात्रा उन्होंने शिव गार्डन यानी मप्पी से शुरू किया। उससे पहले वो शहर में नहीं थे, क्योंकि शहर की सीट लगभग वो भी समझ रहे हैं कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं होगा तो हम कांग्रेस को देंगे। दूसरी बात है, जाले भी वो लड़े और शहर भी वो लड़े, तो कांग्रेस फिर कहाँ लड़े। बात जाले का भी चर्चा में है कि जाले पर आरजेडी अपनी दावेदारी फोकस कर रहे हैं। तो जाले आरजेडी अपना कर रही है तो शहर तो हम करेंगे ना भाई। अगर हम आपको एक सीट देंगे तो हम दूसरी सीट तो लेंगे ना। आपको हम देते जाए सीट और हम नहीं लें, ये तो फिर गठबंधन का नियम तो ये नहीं करता। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, राजनीति पर बहुत अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें 20 तारीख के बाद यानी कि जब इस बार दुर्गा पूजा प्रारंभ होगा उसके बाद टिकट के लिए सभी शिक्षार्थी पटना में जमा होंगे और उस पर टिकट वितरण का बात। हम दरभंगा की बात करें, दरभंगा में देखिए कांग्रेस की 2 सीटें हैं जो पिछली बार थी, जाले और बेनीपुर। 3 सीट कुशेश्वर स्थान, तो जिसमें 2 सीट पर बात चली है कि अब जाले का सीट आरजेडी को मिल जाएगा। वहाँ बेनीपुर में भी कमल सेट करे, आरजेडी को सीट में, तो कांग्रेस जाएगी कहाँ जाएगी। हमारे साथ जमाल हसन है कांग्रेस नेता, कहाँ जाएगी कांग्रेस। देखिए, दावेदारी तो सब कर सकता है ना, मना थोड़े है। कमल सेठ अगर बेनीपुर बोल रहे हैं तो वो तो आला कमान जानेगी। आरजेडी और कांग्रेस के जो बड़े जाले में भी तो आरजेडी, जाले अगर आरजेडी लेगी तो शहर खाली करेगी, क्योंकि शहर 6 बार से आरजेडी हार चुकी है। इसका कोई कारण नहीं है। देखिए, एक बात होता है, जैसे ग्रामीण पे दावा नहीं कर सकता है कांग्रेस, क्योटी पे दावा नहीं कर सकते हैं हम, उसके बाद आप अलीनगर पे नहीं कर सकते हैं, ये कह रहे हैं बहादुरपुर पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब सीट आरजेडी का मतलब रिसेंट एक बार का हारा हुआ। शहर पर दावा मजबूत है। शहर में आप देख चुके हैं कि हमारे जननायक राहुल गांधी जी 2 बार आ चुके हैं। दूसरी बात, अभी जो उनकी यात्रा हुई थी 27 तारीख को जो उनकी यात्रा गुजरी, तो वहां पर राहुल जी अकेले चले हैं। तेजस्वी कहाँ गए थे? तेजस्वी जी शायद बड़े बड़े नेताओं का इशारा काफी होता है समझाने के लिए। तो मतलब वो टाउन में नहीं आए, मतलब टाउन में कहीं टाउन में नहीं आए, टाउन की आरजेडी को सीट नहीं मिला। नहीं, वो मामला नहीं है। देखिए, एक होता है कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि शहर लड़ना है तो भैया कैंडिडेट लड़ने वाला, लड़ाना तो किसी को भी लड़ा सकते हैं। जीतने से मतलब है कि जीत सकता है कि नहीं, लड़ सकता है कि नहीं, वहां मजबूती से टक्कर देकर उस सीट को खींच सकता है कि नहीं। अगर खींचना हो तो 6 बार से लगातार आरजेडी हार रही, इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी बात है कि दावेदारी, जहां तक आपने कहा बेनीपुर की बात, तो भैया बेनीपुर पे भी दावेदार है, आरजेडी से भी है, आपको कांग्रेस से भी है, आपको उसके बाद माले से भी मिलेंगे, उसका वीआईपी से भी मिलेंगे, तो दावेदार तो सब हो सकते हैं। ये तो फाइनल की बात हो रही है। यहाँ वीआईपी करिए कि हम यहाँ पर लड़ेंगे, हम मजबूत स्थिति में हैं। वीआईपी कहाँ बद्रीपुर में कहते हैं हमारा सब कुछ फाइनल हो चुका है। वीआईपी का देखिए, मैंने क्या बोला, दावेदार सब हो सकते हैं। पार्टी अलग, तो कांग्रेस किस तरफ दावेदारी मांगती है, क्योंकि एक बार जिसका सीट हो जाएगा अगले बार भी उसी का सीट कहलाएगा, इसीलिए इस बात को लेकर के तो चलेगी। अगर आरजेडी इस बार छोड़ देगी सीट, फिर आप कहेगा नहीं आरजेडी का। ये सवाल आप जो कह रहे हैं, तो आप भी देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से एक्टिव होकर शहर में हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। इससे पहले चाहे साइड के नाम पे बिहार बंद का मामला हो या जितने भी मामले हो, चाहे आपने देखा भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष पकड़ने वाला कौन, कांग्रेस का ही नहीं। ये सारी चीजें मुद्दे पर संघर्ष तो कर रहा है। अभी बस अड्डे वाला मामला हुआ, जो बैठे हुए हैं लोग हड़ताल पर, कर्मचारी जो ये राहुल गांधी आगे टाउन होते हुए आए, तेजस्वी क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों साथ क्यों टूट गया? आप लोग की चाल थी क्या कि नहीं राहुल गांधी कांग्रेस का इधर आ जाए, आरजेडी उधर चला जाए? नहीं होता है। देखिए, कहीं कहीं बड़े नेता जो होते हैं वो अपनी यात्रा से ये चीज समझा देते हैं। कौन होते हैं? राहुल गांधी कहीं जाएंगे बड़े या नहीं, जिस पार्टी के मुखिया का एक इशारा काफी होता है। अब जैसे गठबंधन में हम लोग हैं, कांग्रेस है, आरजेडी है, वीआईपी है, माले है, तो भैया सब अपना अपना। अब जैसे तेजस्वी यादव जी वही यात्रा उन्होंने शिव गार्डन यानी मप्पी से शुरू किया। उससे पहले वो शहर में नहीं थे, क्योंकि शहर की सीट लगभग वो भी समझ रहे हैं कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं होगा तो हम कांग्रेस को देंगे। दूसरी बात है, जाले भी वो लड़े और शहर भी वो लड़े, तो कांग्रेस फिर कहाँ लड़े। आपने कहा बेनीपुर भी मांग रहे हैं, तो फिर कांग्रेस थोड़े गठबंधन में सिर्फ 0 का पारी खेलने के लिए आई है। उसके जो इतने लोग बढ़कर यहाँ एक्टिव हैं, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्बेडकर छात्रावास का मामला, जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी यहाँ ताकत दिखा दी, कांग्रेस के लोग यहाँ एकजुट हुए, जिस तरह से रोड पर आपने देखा था लोगों का, तो भाई कांग्रेस इस तरह से एक्टिव है। राहुल जी बार बार यात्रा कर रहे हैं, राहुल जी शहर पर, अभी भी उन्होंने जो यात्रा किया दरभंगा में, तो उन्होंने शहर को फोकस किया। तो ये चीज सीधा आप लोगों ने इस बात को पूरी तरह पोलराइज कर दिया कि राहुल जी आप टाउन से आइए क्योंकि कांग्रेस और आप साइड से जाइए तेजस्वी जी, क्योंकि आपको साइड लड़ना है।
जाले ये बात जाले का भी चर्चा में है कि जाले पर आरजेडी अपनी दावेदारी फोकस कर रही है। तो जाले आरजेडी अपना कर रही है तो शहर तो हम करेंगे ना भाई। अगर हम आपको एक सीट देंगे तो हम दूसरी सीट तो लेंगे ना। आपको हम देते जाएं सीट और हम नहीं लें ये तो फिर गठबंधन का नियम तो ये नहीं कहता। शहर में आरजेडी वैसे भी समझे कि 6 बार से मार चुके, बार बार प्रत्याशी भी उन्होंने बदला। उससे पहले उन्होंने जो यहाँ के पूर्व मेयर थे उनको टिकट दिया, उसके बाद उन्होंने पूर्व विधायक को दिया, तभी ये सीट हार गई। इसीलिए इस टाइप की नहीं है। अब जो सीट का समीकरण बन रहा है, जो सर्वे यहाँ से भी गया तो उस हिसाब से भी जाना जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ मजबूत है। शहर में लड़ने सर्वे भी हुआ था ना, सर्वे के हिसाब से कांग्रेस यहाँ मजबूत है, इस हिसाब से चल रही है। अच्छा, ये बीड़ी पीते हैं कि नहीं? नहीं, बीड़ी तो नहीं पीते, लेकिन लोग बिहारी को बीड़ी तो पिलाते हैं। बिहारी बीड़ी पिलाते मतलब जो बीड़ी और बिहारी का शायद राहुल गांधी बोला नहीं। तो उस मामले में जो हमारे केरल के प्रभारी है उन्होंने आके बोला कि उस आईडी को हैक किया गया था। दूसरी बात इस तरह की अगर कहीं से गलती हुई तो माना, उन्होंने माफी मांग लिया केरल से जो ये ट्वीट किया गया। देखिए गलती अगर कहीं पर किसी अगर मान लीजिए सोशल मीडिया पर हैक करके इस तरह से डाला है, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस कभी भी किसी क्षेत्र का मजाक बनाने का काम करेगी। बिठौली में मजाक न बनाएगी क्या? बिठौली में जो हुआ, आप ही के नेता हैं, आप ही के जो विधायक से चुनाव लड़े थे उनसे भी मारपीट कर लिए वो, और वो वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए जाली से तैयार है। अभी ये सवाल बहुत जेन्युइन आप हमसे पूछा। अभी जो लड़के ने गाली बका, आपने उस विजुअल वीडियो को जरूर गौर से देखा। जब उस लड़के ने जो अपशब्द का प्रयोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या किसी की भी माँ हो, उसको किसी को हक नहीं है। वैसे लोगों को तो मार जूते से रंग देना चाहिए जो इस तरह के वर्ड का यूज करता। लेकिन वो जो लड़का जिसने ये बका, ये तो पूरा प्री प्लान है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का कोई अधिकारी कहीं से छोड़ दिया, कोई अधिकारी तो छोड़ दिया, पदाधिकारी वो तो वर्कर भी नहीं है कांग्रेस पार्टी है। उसको तो हमको लगता है जानबूझकर पर कैसे लोग आ गए। वो होता है, नौशाद थे जो जिनको कहा जाता है वो टिकट चुनाव लड़ने ये गलती उनकी है कि उनको देखना चाहिए था कि कौन लोग मंच पर चल रहा है, कौन लोग, क्योंकि माइक पकड़ाने के लिए अब बताइए उतनी भीड़। देखिए 10,000। अब राहुल जी का यात्रा तो सबको राहुल जी की यात्रा सासाराम से शुरू हुई, सासाराम से लेके वो यात्रा आपको पटना तक गई। उस बीच में लाखों मंच बने हैं। अब उसमें कोई चक्का पकड़ के आके मंच पकड़। दूसरी बात आप एक रोड छाप लोगों की जो बताइए ड्राइवर था उसकी बात को पकड़ रहे। देश का प्रधानमंत्री जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये तो गलत है। आप बात समझिए कि तुम हमको गाली दे तो हम तुमको गाली दें। अरे हम दूसरा बात बोल रहे हैं। पहले सुन तो लीजिए। देश का प्रधानमंत्री आपको कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय 50 करोड़ की, उसका तो आप लोग विरोध कर चुके हैं। दूसरा बात बोल रहे हैं। उन्होंने इस तरह का बयान दिया, तब राहुल गांधी जी बेचारे वहां पर हाथ से उनसे गले मिलने पार्लियामेंट के अंदर चले गए। और ये आदमी जो रोड छाप, हम तो सीधा कहेंगे प्लांटेड है। ये राहुल जी की यात्रा से जो लोग डर गए थे, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा पूरे देश में छोड़ दिया, विदेशों में नारा चल रहा, वोट चोर गद्दी छोड़, उस नारे से जो लोग डरे कि राहुल जी इतने बड़े मुद्दा बनाए इसी को। राहुल जी का जो भीड़ था जो उसको देख करके ये लोग अपना। अच्छा एक बात बताइए, जिस मुद्दे पर इन लोगों ने इतना हंगामा किया, माँ को गाली राहुल जी ने दिया, राहुल जी उस मंच पर गए, उस मंच पर उन्होंने देखा तो कर सकते, कंडेम तो उन्होंने बोला कि ये गलत है। बुरी कांग्रेस पार्टी बोल रही कि ये बयान जिसने भी दिया वो गलत काम किया। ना गलत बात। देखिए ये जानकारी जैसे उनको मिली है तुरंत राहुल जी ने इस बात को कहा। नौशाद को आपने क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया? जबकि आपके प्रत्याशी उस्मानी जी के साथ उसका झगड़ा हो गया, वो कहते हैं हम दावा कर रहे हैं। वैसे लोग जो गाली देते हैं उनको मेरी बात पहली बात समझिए, जो लोग ये लड़ाई हुई या जो हुई, अभी आप वेट एंड वॉच कीजिए ना कांग्रेस पार्टी। और ऐसा रहे तो सबसे पहले तो बीजेपी को बहुतों को सफाई करना पड़ेगा। जिस तरह से गाली गलौज उनकी पार्टी के लोग हैं, वो तो हमारे यहाँ तो मान लीजिए उसके मंच पर जाके किसी दो रुपये के आदमी ने जाके इस हरकत को किया। उनके पार्टी के विधायक और सांसद अंडरस्टैंड बख्शे तो उनको तब तक निकाल ही नहीं पाए बीजेपी वाले। तो कम से कम बीजेपी वाले पहले अगर कांग्रेस को सीट देते, उसका बात छोड़ना, हम क्या करें? अगर वो गाली दे तो हम भी गाली। हमारा कहना कहीं पर आपने सुना कि नौशाद के पक्ष में कांग्रेस पार्टी कहीं खड़ी मिली है, कहीं नौशाद के समर्थन में? पार्टी से निकाल दीजिए ना, वो टिकट के लिए वो आला कमान का फैसला, वो आला नहीं। आप टिकट की दावेदारी या टिकट की बात है, टिकट तो भैया हम उस मसले में कोई बात ही नहीं। पहले तो मुझे बताइए कांग्रेस पार्टी कहीं स्टैंड की है, ये नौशाद के मंच पर हुआ है, नौशाद ने नहीं बात, किसी का बयान नहीं है भैया। नौशाद का है भैया मंच है, हाँ उसकी गलती कि उसके लोग जो खड़े थे वह गलत आदमी, और हमको लगता है कोई घुसपैठिया बीच में घुसा, उसने इस तरह से काम किया। तो चलिए देखिए, बहुत गंभीर बात है और जमाल हसन ने जो कहा है वो समझ लीजिए। राहुल गांधी शहर में इसलिए प्रवेश किए ताकि यहाँ कांग्रेस को मजबूती प्रदान किया जाए। दो बार राहुल गांधी आ गए हैं,
लेकिन तेजस्वी यादव सोचे चलो ये सीट कांग्रेस को ही दे दिया जाए, इसलिए वो साइड चले गए सीधा शिव गार्डन की तरफ, जहां ललित यादव की तरफ से वहां मोटरसाइकिल रैली निकालेगी। अब इन लोगों का दावा है कि ये दरभंगा शरीफ विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर कांग्रेस को जाना चाहिए। अगर जाल ऋषि मिश्रा को मिलता है तो दरभंगा शरीफ विधानसभा कांग्रेस के खाते में जानी चाहिए, क्योंकि इस बार कांग्रेस पूरी मजबूती से तैयारी कर रहा। दूसरा, राहुल गांधी की एंट्री टाउन में ही हुई, इसलिए इन लोगों का दावा मजबूत बन रहा है। देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट